हेलो एवरीवन, थंबनेल देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि मैम ने आज क्या कहने की कोशिश की है कि अगर ये वीडियो आपको 1 मार्च से पहले मिला है तो आपकी लाइफ में ये बदलाव होने वाले हैं, ऐसी गलतियां आप मत कीजिए। या फिर मैं कहूँ कि ये वीडियो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आखिर मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। ऐसे वीडियोस की लाइन हमने बहुत देखी है, बहुत कुछ हमारे सामने ऐसा आता रहता है। ये वीडियो आखिर में हमें समझाना क्या चाहते हैं और क्या हम इनसे समझते हुए अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे इसी की तैयारी करनी है और इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे फर्स्ट ग्रेड की बेस्ट तैयारी करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और लगातार इसमें सक्सेस हासिल करनी है। यही हमारा पॉइंट है। अब बात ये आती है कि किस समय से पहले हम क्या करें और कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंसली प्रूफ करें। जैसे मान लीजिए आपको 1 मार्च का मैंने टारगेट दिया कि 1 मार्च से पहले तो आप क्या कर रहे हैं इन दिनों कि हाँ, मैं एक अच्छी खासी तैयारी कर रही हूँ ताकि जब मेरा एग्जाम हो जून में तो मैं उसे बहुत अच्छे से दे सकूं और जितना हो सके अपना 100% मैं वहां दिखा सकूं। और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी तैयारी में जितना खप सके उतना खप रहे हैं। क्लियर। अब बात यह आती है कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको अब सुधार लेनी चाहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। जैसे अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो हमें पता है कि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। दूसरा, कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो 3 मेन पॉइंट्स हैं उन पे हमें काम करना चाहिए। जैसे बेस्ट पढ़ना ही है कि जितना हो सके आप पढ़े तो आपका फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पर हो और वो पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसमें कोई कमी ना हो। जैसे कि एक टॉपिक आपने तैयार किया तो वो पूरी तरह से समर्पित होकर के आपने तैयार किया और अपना 100% देते हुए आपने उसमें अपनी पकड़ बनाई। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है उसे रिवाइज करने का कि हाँ, मुझे उस टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊं, जितने टॉपिक्स मेरे होते जाएं, पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज होते जाएं, जब जब मुझे समय मिले मैं उन्हें वक्त वक्त पर रिवाइज कर। इसके साथ ही एक और पॉइंट और अप्लाई होता है, वो है प्रैक्टिस। कि हमें जितना पढ़ना है, जितना रिवाइज करना है, उतना ही हमें प्रैक्टिस को भी महत्व देना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम जो पढ़ रहे हैं उसका सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे एग्जाम टाइम में। कई बार हमारे साथ ये होता है कि टॉपिक हमने पढ़ा था फिर भी उस टॉपिक के क्वेश्चन हमने अटेंड किए ही नहीं या फिर हमसे हुए ही नहीं। यहाँ रीजन क्या आता है, प्रैक्टिस। कि प्रैक्टिस से हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या लेवल रहने वाला है क्वेश्चंस का, किस तरीके का क्वेश्चन है, कथन व कारण के बन रहे हैं तो किस तरीके से बन रहे हैं, अगर उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं तो किस प्रकार के ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहीं कोई थ्योरी जो मैंने अब तक पढ़ी है उससे हटके भी इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट हो तो मुझे इसमें ऐड करना है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो हमें प्रैक्टिस समझाती है और प्रैक्टिस के लिए आज हमारे पास हर एक साधन अवेलेबल है। चाहे आप मॉक टेस्ट का देख लीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप सॉल्व पेपर ले आइए, किसी भी प्रकार से आपको थोड़ी थोड़ी ही सही अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट जरूर कर देना चाहिए और अब तो कर ही देना चाहिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो देना स्टार्ट किया है और जितने भी मॉडल पेपर्स मुझे मिले हैं वो मैं ले आई हूँ और जितना पुराना था, जो पुराने पेपर्स हमें चाहिए होते हैं वो मैं पहले ही ले आई थी। तो इस प्रकार से मैंने सेल्फ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। टेस्ट सीरीज अभी तक कोई भी ज्वाइन नहीं की है। आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, किस प्राइस में आपको रही है, ये आप जरूर कमेंट कर दें ताकि जो भी इंटरेस्टेड हो वो आप ही की तरह ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सके और अपने लिए एक अच्छी सुविधाजनक प्रैक्टिस का जो रास्ता है वो चुन सके। तो आपकी भी कोई भी टेस्ट सीरीज है उसे आप जरूर शेयर कर दें, कमेंट कर दें कि हाँ, हमने ये वाली टेस्ट सीरीज ली है, इसकी ये प्राइस रही और इस प्रकार से हम यहाँ से ये फायदा ले रहे हैं, हमारे टेस्ट अच्छे खासे होते हैं, अच्छे टेस्ट यहाँ लिए जा रहे हैं।
ताकि बच्चे यहाँ से फायदा ले सके। दूसरी बात आती है कि अगर आपने अभी भी प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आप अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। और इसी गलती का जिक्र इस वीडियो में करना है कि हाँ, हम जल्द से जल्द अपनी गलतियों पर काम कर लें, उन्हें कंप्लीटली सॉल्व कर लें और अपने आप को एक नई दिशा दे दें। हम कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, जो एग्जैक्टली पॉइंट होता है उसे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम इन सब बिंदुओं से हटके सोचें, कैसे अपने आप को पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर समर्पित करें, ये भी मेन बिंदु आता है कि हम फोकस कैसे बनाएं और अपनी पढ़ाई में 100% कैसे रहें। आपने भी देखा होगा कि इन दिनों डिस्टर्बेंस हर प्रकार का है, कि आप चाहे तो सोशल मीडिया को ले लीजिए या फिर अपनी फैमिली रीजंस ले लीजिए, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कैसे अपने माइंड को आप सेट कर सकते हैं? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जो आपसे कहा जा रहा है कि आप रोज एक बात को सोचें कि मुझे सुबह उठते ही, बीच में जब भी आपको समय मिले तब, और रात को सोने से पहले ये काम जरूर करें कि आप अपने आप को ये बार बार याद दिलाएं कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है, मैं तैयारी अच्छे से करूं, मुझे फर्स्ट ग्रेड को बहुत अच्छे से निकालना है। ये बिंदु जब हम अपने आप से कई बार कहते हैं तो हम एक्टिव होते हैं उस काम को करने के लिए। आपने भी नोटिस किया होगा कि हम कई बार जब किसी अदर काम में बिजी होते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी का हो, चाहे सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। कि जैसे पढ़ना है, आज के टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने हैं, हम हमारे कामों में इस प्रकार से मग्न हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि आज हमने डिसाइड क्या किया था, कौन से टॉपिक को आज पढ़ना तय किया था। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहे कि मुझे पढ़ना है। हर समय अपने आप कैसे भी अपने आप को नोट डाउन कर ले, चाहे अपने हाथ पे कहीं लिख करके रखें, जैसे चुपके से यहाँ लिख लिया कि हाँ, आज का ये टॉपिक है। जब भी आप कोई काम करेंगे झट से वो आपके सामने आएगा। या फिर आप अपने फोन में भी अलार्म सेट करके छोड़ सकते हैं कि हाँ, इस समय तक मुझे फ्री होना है और ये वाला जो समय मैंने यहाँ पे अलार्म का सेट किया है वो मुझे रिकॉल करवाएगा कि अरे, हो गया तेरा काम, अब तू बस पढ़ने बैठ। तो आप अगर फोन का सही यूज ही करना चाहते हैं तो आपको ये वाला बिंदु जरूर अपनाना चाहिए कि हाँ, इस समय के दौरान मेरे काम हो जाने चाहिए। तो आप उस समय क्या कर दे, एक अलार्म सेट कर दें कि हाँ, 11-12 बजे के समथिंग काम हो जाना चाहिए और मुझे पढ़ने बैठ जाना चाहिए। तो आप एक अलार्म सेट करके वहां छोड़ दीजिए। जब वो अलार्म बजेगा तो आपको रिकॉलिंग आएगी कि हाँ, मुझे इस समय क्या करना था, मुझे तैयारी करनी थी। आप धीरे धीरे अपने साथ एक सामंजस्य बिठाने लगेंगे, अपने आप को पढ़ाई की ओर थोड़ा मोड़ने लगेंगे। आपको लास्ट में ये पछतावा नहीं होगा कि पूरा दिन बीत गया और मैंने कुछ किया नहीं। बस यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर हम अपनाते हैं तभी हम पढ़ पाते हैं। वैसे पढ़ने का हर कोई सोचता है, कुछ करने का हर कोई सोचता है, लेकिन आगे वही लोग बढ़ पाते हैं जो उसके प्रति समर्पित होके मेहनत करते हैं। आपने भी कई बार अपने प्रति ये विचार लिए होंगे कि मुझे अपनी लाइफ में इस प्रकार आगे बढ़ना है, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए ये काम करने होंगे। आपने बहुत कुछ सोचा है, बहुत प्लानिंग की है, लेकिन अभी तक एक भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं है। रीजन क्या है? उस बात को बार बार रिकॉलिंग करना, उस बात के ऊपर कायम रहना, उसके लिए काम करना। हम सोचते बहुत कुछ है, मन में भी ढेरों विचार आते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जिन्हें अगर हम अप्लाई कर ले तो हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन वो ख्याल कुछ देर के लिए ही आपके सामने हैं, आप न तो उन्हें वापस से सोचते हैं, न उन पर काम करते हैं और वो वहीं के वहीं धराशायी हो जाते हैं। इसलिए मैंने कुछ दिनों पहले आपसे एक वीडियो भी शेयर किया था कि आप डायरी मेंटेन करें। जो भी आपको लगता है कि अच्छा पॉइंट है उसे लिख करके देखें और उस पर क्या क्या किया जा सकता है ये भी आप जरूर वहां पे मेंशन करें। हो सकता है वो आपके द्वारा किया गया ऐसा काम हो जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकें और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकें। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कितनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब आपके अंदर आ रही है, वो मेन है कि हाँ, मुझे आज के काम के दौरान इस प्रकार से समय निकालना है, यहाँ मुझे मैनेज करना है और अपने आप को प्रूफ करना है।
सच में आप कर लेंगे। आप नया महीना स्टार्ट होने से पहले यानी मार्च स्टार्ट होने से पहले अपने आप को जितनी भी कमियां दिखाई दे रही हैं उन पर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, मैं काम के दौरान या फिर अदर किन्हीं भी कारणों से इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मुझे अपना लक्ष्य दिखाई नहीं देता, मैं उसके मुड़कर वापस नहीं आ पाती हूँ। कि मैंने पढ़ना छोड़ा तो छोड़ा, पूरे दिन में वापस आकर के पढ़ने नहीं बैठ पाई। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि आप बार बार रिकॉलिंग करें, अपने आप को प्रूफ करें और लगातार आगे बढ़ते जाएं। ये आप ही पे डिपेंड करता है कि कितना आपने अपने अंदर चेंज किया। जैसे आज के टारगेट्स की बात की जाए, आपने अगर 2 या 3 का टारगेट बनाया है तो आपने एक टॉपिक सुबह किया होगा, साथ ही साथ आप अब दोपहर के जब काम कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपने एक टॉपिक का सोचा होगा। तो आपको क्या करना है, अपने पास एक अलार्म जरूर सेट करना है कि मुझे इस समय तक काम कंप्लीट कर देने हैं और उसके बाद पढ़ने बैठना है, अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है। और जैसे जैसे आप इस तरीके का मैनेजमेंट अपने अंदर लाने लगेंगी, आपको लगेगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और जब आप रात को सोने जाएंगे तो एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज पूरे दिन में मैंने बहुत अच्छा किया। एक बात बताइए, आप पढ़ नहीं रही हैं, आपने पढ़ाई का कुछ सोचा ही नहीं है, आपने तैयारी का भी नहीं सोचा है, तो आप क्या कर रही होंगी? पूरे दिन आप घर के कामों के साथ व्यस्त हैं। आपने सुबह के काम किए, आपने दोपहर के काम किए, आपने रात के काम किए और कुछ भी नया नहीं हुआ। ठीक है, आपने नेक्स्ट डे भी यही किया, हमेशा यही करते रहे, महीने बीते, साल बीते, लेकिन आप में कोई परिवर्तन आया नहीं। आपकी जो कंडीशन है उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं, बस एक एज लेवल बढ़ा, आपके जो रिश्ते हैं वो बढ़े, साथ ही साथ आप कुछ आगे निकले, लेकिन इससे ज्यादा आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। ना आपने अपने ऊपर काम किया, ना अपनी लक्ष्य के लिए आप सोचना चाहती थी वो आपने नहीं डिसाइड किया, उसके प्रति भी आप समर्पित नहीं हुई। लाइफ तो वहीं के वहीं रुक गई। तो क्यों ना इसमें परिवर्तन किया जाए और अपने इन्हीं कामों को आज से ही मैनेज करते हुए अपने लिए समय निकाला जाए। नहीं तो आप अपना समय तो खर्च कर ही रही हैं। आप ये मान लीजिए कि अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी मैं इतना तो कुछ कर ही पा रही हूँ ना कि हाँ, मैं अपने लिए सोच पा रही हूँ, अपने लिए कुछ अर्निंग का ऑप्शन ढूंढ रही हूँ। और क्यों नहीं होगा, जब हम एक सही दिशा में मेहनत करते रहते हैं, एक लक्ष्य पर बने रहते हैं, तो वो लक्ष्य कभी ना कभी तो हमारा जरूर होता है। तो बस आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने आप को जो भी आप कर रहे हैं उससे पूरी तरह से समर्पित रखते हुए, उस काम को भी अच्छे से मैनेज करते हुए आपको समय निकालना है और अपने लक्ष्य पर खर्च करना है। इन गलतियों से आपको बचना होगा कि हाँ, मेरा सारा समय तो पूरे दिन घर गृहस्थी में ही निकल जाता है, मैं कब क्या करूं। हर किसी का ऐसे ही निकलता है, लेकिन हर कोई स्ट्रांगली खड़ा है, अपने आप को प्रूफ कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जैसे आप इस तरीके का मैनेजमेंट अपने अंदर लाने लगेंगी, आपको लगेगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और जब आप रात को सोने जाएंगे तो एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज पूरे दिन में मैंने बहुत अच्छा किया। एक बात बताइए, आप पढ़ नहीं रही हैं, आपने पढ़ाई का कुछ सोचा ही नहीं है, आपने तैयारी का भी नहीं सोचा है, तो आप क्या कर रही होंगी? पूरे दिन आप घर के कामों के साथ व्यस्त हैं। आपने सुबह के काम किया, आपने दोपहर के काम किए, आपने रात के काम किए और कुछ भी नया नहीं हुआ। ठीक है, आपने नेक्स्ट डे भी यही किया, हमेशा यही करते रहे, महीने बीते, साल बीते, लेकिन आप में कोई परिवर्तन आया नहीं। आपकी जो कंडीशन है उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं, बस एक एज लेवल बढ़ा, आपके जो रिश्ते हैं वो बढ़े, साथ ही साथ आप कुछ आगे निकले, लेकिन इससे ज्यादा आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। ना आपने अपने ऊपर काम किया, ना अपनी लक्ष्य के लिए आप सोचना चाहती थी वो आपने नहीं डिसाइड किया, उसके प्रति भी आप समर्पित नहीं हुई। लाइफ तो वहीं के वहीं रुक गई। तो क्यों ना इसमें परिवर्तन किया जाए और अपने इन्हीं कामों को आज से ही मैनेज करते हुए अपने लिए समय निकाला जाए। नहीं तो आप अपना समय तो खर्च कर ही रही हैं। आप ये मान लीजिए कि अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी मैं इतना तो कुछ कर ही पा रही हूँ ना कि हाँ, मैं अपने लिए सोच पा रही हूँ, अपने लिए कुछ अर्निंग का ऑप्शन ढूंढ रही हूँ। और क्यों नहीं होगा, जब हम एक सही दिशा में मेहनत करते रहते हैं, एक लक्ष्य पर बने रहते हैं, तो वो लक्ष्य कभी ना कभी तो हमारा जरूर होता है। तो बस आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने आप को जो भी आप कर रहे हैं उससे
पूरी तरह से समर्पित रखते हुए उस काम को भी अच्छे से मैनेज करते हुए आपको समय निकालना है और अपने लक्ष्य पर खर्च करना है। इन गलतियों से आपको बचना होगा कि हाँ, मेरा सारा समय तो पूरे दिन घर गृहस्थी में ही निकल जाता है, मैं कब क्या करूं। हर किसी का ऐसे ही निकलता है, लेकिन हर कोई स्ट्रांगली खड़ा है, अपने आप को प्रूव कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ऑल द बेस्ट।